नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम नोएडा के सेक्टर 104 के वन हैमलेट सोसाइटी में मौजूद है और हमारे साथ इस सोसाइटी के कुछ निवासी मौजूद है। ये क्यों है आज हमारे साथ में, क्या समस्याएं हैं? हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं और गौरव जी बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। सर क्या समस्याएँ हैं? हमारे को हमारी सोसाइटी की जो RW है उनसे लेके 2-3 विनतियाँ हैं जो वो अभी मानने को तैयार नहीं है। एक तो हमने जब ये EV खरीदी तब हमने उनसे बात किया कि इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज गाड़ी खरीदने से अगर आप चार्ज नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं गाड़ी का। EV इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी पोल्यूशन, और उसमें दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ लो ऑन रनिंग कॉस्ट। ठीक है, इट रन्स अबाउट 2 रुपीज़ अ किलोमीटर। तो RW ने कहा है कि इन्होंने यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, कम्युनिटी चार्जिंग। ठीक है, ये लगाए गए हैं। एक बार इनको दिखा दिया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, ABCD। सर कितनी गाड़ियाँ हैं इस सोसाइटी में ई-व्हीकल्स? तकरीबन 20-22 गाड़ियाँ होंगी। अभी एग्जैक्ट काउंट लास्ट जब चेक किया था 20 के आसपास थी। अब डेली 1-2 गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है बिकॉज एवरीबडी इज़ इन्वायरमेंटल अवेयर एंड वी नीड टू डू आवर पार्ट कि हाउ टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीनर, स्पेशली दिल्ली NCR में क्योंकि इतनी पोल्यूशन लेवल है। तो दिस इज़ अ कम्युनिटी चार्जिंग पॉइंट विच इज़ 7.7 किलोवाट। और ये देख सकते हैं ये गाड़ी जो है, ये केबल ये गाड़ी को गन में जाके ये यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो ये गाड़ी जो है ये गन गाड़ी में लगी हुई है और ये गन जो है इंटरलॉक हो जाता है। जब तक कि गाड़ी चार्ज ना हो आप अंदर से इसको रिलीज़ करें तभी ये गन निकल पाएगा, अदरवाइज इट इज़ कनेक्टेड। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये ABCD लगी हुई है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं और जैसे ये गाड़ी हो गई है तो क्योंकि ये 6 से 8 घंटे कई बार ज़्यादा भी लग सकती है डिपेंडिंग हाउ मच बैटरी इज़ देयर व्हेन यू स्टार्टेड चार्जिंग इट। तो उस पर डिपेंड करता है कितने घंटे ये लगेंगे चार्ज करने में। तो जैसे आपने गाड़ी लगा दी चार्ज और आप घर अपने चले गए और ये गाड़ी चार्ज हो गई। अब कोई दूसरा आया, इसको गाड़ी चार्ज करनी है, वो उसने देखा कि ये गाड़ी चार्ज हो चुकी है बट इट इज़ स्टिल इन द पार्किंग। नाउ वी कैन नॉट रिमूव द गन, इसको हम निकाल नहीं सकते जब तक कि ओनर आके इसको अंदर से रिलीज़ करे और तभी ये गन जो है निकल पाएगी यहाँ से ऐसे करके। तो ये दिक्कत है कि अभी 4 में से 3 ही रह गए चार्ज करने के लिए, बाकी 20-19 यूज़र्स में। तो ये हमको दिक्कत आ रही है। दूसरी ये बहुत दूर है हमारे घर से, हमको आना जाना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने पार्किंग स्लॉट पे जो हमारी मांग है हमारी डेजिग्नेटेड पार्किंग में अगर लगा दे, दैट इज़ ओनली 15 एम्प स्विच सॉकेट। जैसे घर में लगे रहते इसी लगाते, AC लगाते, फ्रिज लगाते, माइक्रोवेव लगाते, उसी टाइप का ये प्लग स्विच सॉकेट बॉक्स है। दैट इज़ 3.3 किलोवाट। तो वो 12 घंटा लगाता है चार्ज करने के लिए, लेकिन दैट इज़ ओके विद मी। मैं घर पे शाम को आया ऑफिस से, मैंने लगा दिया, रात भर चार्ज हो गई। सुबह जब मैं जा रहा हूँ ऑफिस तो गाड़ी इज़ फुल्ली चार्ज 100% और आई एम फाइन। मुझे न कहीं जाना है न कहीं आना है, अपने पार्किंग में चार्ज हो जाती है। RW ये कहता है कि 3 मुद्दे हैं। एक तो फायर रिस्क है, तो कहते नहीं क्योंकि आपकी मीटर से केबल जाएगी, चार्ज होगा। तो सर ये जो फायर रिस्क की वो बात कर रहे हैं, ये किस तरीके का फायर रिस्क है? क्या जो NOC ली गई होगी इस सोसाइटी की तो उस टाइम तो जो वेरिफिकेशन हुआ होगा या सर्वे की गई होगी तो इन चीज़ों का तो फिर उस टाइम सोचा गया होगा? यस, बिकॉज देखिए यहाँ पे ये 4 लगे हैं पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ नो पार्किंग, नो स्पेस फॉर EV पार्किंग। ये भी देखिए पिलर जो है ये खंबा नहीं है यहाँ पे। सो दिस पिलर हैज़ बीन पुट लेटर बाय द EV कंपनी, ये आप देख सकते हैं। सो देर इज़ नो सीमेंट पिलर, ये तो बाद में रेट्रोफिट किया हुआ। ये केबल भी देख सकते हैं। तो ये सब बाद में बिल्डिंग के बनने के बाद लगी हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पे ये इस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिविजुअल पार्किंग में ये लग सकता है चार्जिंग। ठीक है, NOC के बात है तो यस, जब बिल्डर ने ये बिल्डिंग ली थी, बनाई थी, तब ये जब ये सब लगे होंगे तब NOC मस्ट हैव बीन टेकन, दैट गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे वुड हैव फॉलोड। सो द गुड पार्ट इज जो कंपनी ये कम्युनिटी चार्जर लगाए हैं वही कंपनी जो है हमारे पार्किंग में भी इंडिविजुअल चार्जर लगाएगी। सो दे आर गोइंग टू फॉलो द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
हमारे पास इस सोसाइटी के ई व्हीकल्स के ऑनर्स मौजूद हैं और सर सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। शांतनु कुलकर्णी। सर क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? जैसे कि गौरव जी ने बताया कि चार्जिंग एक स्ट्रगल है और मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक डीजल की है और एक ईवी है। और आज भी मैं डीजल की ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि चार्जिंग में हमेशा मुझे दिक्कत आती है। और दिक्कत इसी वजह से है कि शाम को सब लोग वापस आते हैं ऑफिस से, सबको चार्जिंग करनी होती है और वो फिर मिल नहीं पाता स्लॉट। और इसीलिए हर इंडिविजुअल को अगर मिल जाए चार्जिंग की फैसिलिटी, देन ओनली पीपल विल बी एनकरेज टू बाय मोर ईवीज़। तो आज की डेट में जो मैं डीजल वाली ज़्यादा यूज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा यूज़ करूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। सर जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो क्या थॉट प्रोसेस था और आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा जो सोच के आपने ये गाड़ी खरीदी, और अब क्या लग रहा है आपको, ये अच्छा डिसीजन था या क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे अबाउट 6-7 महीने हो गए गाड़ी लिए। सो जब ली थी तो ये था कि एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो उसकी तरफ एक गाड़ी नहीं लेनी थी मुझे। सो आई थॉट दैट आई विल गो फॉर ईवीज़ व्हिच इज़ नॉन पोल्यूटिंग एंड दूसरा कॉस्ट भी उसकी कम आती है सुना है। बट उस कॉस्ट के पीछे क्या कॉस्ट पड़ गया सर आपको इस गाड़ी के लिए? अबाउट 2 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑपरेशन कॉस्ट पड़ती है। तो लेकिन उसके पीछे हैसल्स काफ़ी हैं। तो अभी आज की डेट में लग रहा है कि इतना ज़्यादा हैसल हो रहा है उस कॉस्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए। अगर ये थोड़ा ईज़ आउट हो जाए तो लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे बाय करने के लिए। इसीलिए हम RWA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें चार्जिंग की फैसिलिटी अगर दे दी जाए तो फिर देन आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। सर आप अपना पहले तो शुभ नाम बता मेरा दीजिए। नाम सुमित हांडा है। जी सर कब से आपके पास ये ई-व्हीकल्स? मैंने दिसंबर 2023 में मैम लिया था। सर क्या लग रहा है आपको, ये उतना आसान था लेने के बाद, ये अच्छा डिसीजन था? नहीं मैम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि यहाँ तो मुझे 2 दिन पहले प्लान करना पड़ता है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरे प्लान करना पड़ेगा कि मैं आज ही उसको 100% कर दूं, क्योंकि फिजिबिलिटी फॉर एग्जांपल शाम को अगर हो जाएगा ये फुल हो जाएगा तो मैं अगले दिन कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए फिर मैंने बैकअप में एक डीजल भी रखा हुआ है, एक पेट्रोल भी रखा हुआ है। तो जो फिजिबिलिटी है चार्जिंग की बोथ इन दी सोसाइटी एंड हाईवे पे भी अगर आप बोलेंगे तो गवर्नमेंट ने या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने गाड़ी तो निकाल दी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं दे पा रहे हैं। सर क्या डिमांड्स है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस चीज़ के सॉल्यूशन के जैसे कि लिए? गौरव जी ने बताया कि एक तो राइट टू चार्ज होना चाहिए। मेरे को अगर मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूँ तो मैं जब अपना मीटर खुद जो कार मैन्युफैक्चरर है वो मुझे एक चार्जर देता है तो वो उसी रेट पे मतलब मैं चार्ज कर पाऊँ, जबकि RWA बोलता है कि नहीं आपको कमर्शियली चार्ज करना है। विच तो लेने का जो मेन मेरा मकसद था गाड़ी वो कमर्शियली था, मतलब एज इन रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो भी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। फिर फिजिबिलिटी भी नहीं है। तो आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है अब लेके। अगर आप मुझे आज पूछेंगे कि आप अपनी अगली गाड़ी EV लेंगे तो मैं शायद उससे दूर हटूँगा।